नमस्कार मित्रों, तो आपका स्वागत है हमारे मिस इंडियन स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में। तो आज हम मैथ के बेसिक क्लासेस को देखने वाले हैं। तो आज हम मैथ्स के बेसिक क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आइए जानते हैं परिमेय संख्या क्या है, इसे कैसे लिखते हैं। परिमेय संख्या को डिनोट पी बाई क्यू के रूप में किया जाता है, जैसे कि पी बाई क्यू। जब भी दो ऊपर में एक संख्या नीचे में एक संख्या बीच में बटा लग जाता है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। इसके एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/3 हो गई एक परिमेय संख्या। था आइए देखते हैं परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 2/3 और 1/4 चार परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं पंडित तो नहीं है। तो आइए निकालते परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबसे निकालने से पहले नीचे वाले हर को समान करना पड़ता है। हर समान करने के लिए हम सभी जानते हैं कि हर को समान करने के लिए लसा लेना पड़ता है। तो 3 और 4 का लसा करके देखते हैं। 3 और 4 का लसा हमारा 12 हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, इसीलिए हमारा एलसीएम बराबर 12। तो पहले वाले संख्या को इसको लिख लेते हैं बराबर, जो हमारा लसा है उसको नीचे लिखते हैं। अब देखते हैं 3 के पहाड़े में 12 कितना बार में आता है। तो हमें पता है 4 बार में आते हैं। 4 को 2 से गुने कर देते हैं, तो हमारा 8 आ गया सिंपली। अब फिर उसी तरह से 1/4 को भी कर लेते हैं। बार लिख दिए नीचे। 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 3 को 1 से गुने कर देते हैं, तो बराबर हमारा 3 आ गया। तो अब तो ये इजीली से निकल जाएगा। देख सकते 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12। ये और ये हमारा वही संख्या है। जैसे इस संख्या को काट दे तो वापस हमारा यही आ जाएगा ये, और इसको काट देने से वापस हमारा ये आ जाएगा। देखिए इसके बीच हमारा 4 परिमेय संख्या निकल चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। परिमेय संख्या समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मानक रूप। मानक रूप में 100 में से 80% लड़कों को कन्फ्यूज़न होता है कि मानक रूप क्या है। तो मानक रूप बोले मतलब छोटा, उसको छोटा रूप कहते हैं। जैसे 50/2 का मानक रूप ज्ञात कीजिए। तो आप सब कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि मानक रूप क्या है। मानक रूप देख के घबराना नहीं है, इसे हमें सिंपली काट देना है। जैसे डिवाइड मीन्स डिवाइड को खाली इसे डिवाइड कर देना। 2 2 के इससे 2 इजीली कट हो जाएगा। 2 2 2 4, हासिल 1, 2 5 10। तो मानक रूप बराबर 25। तो मैं आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन देता हूँ, जो आप लोगों को बना के मुझे कमेंट करना है। 60/3 इसे आप लोगों को बना के मुझे कमेंट करना है। से काटने पर 2 3 6 और 2 5 10। तो अब और कुछ कटेगा नहीं, तो इसे सिंपली इंटू कर देते हैं। 5 3 15 और 3 2 6। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा, तो ये आप लोग को बना के मुझे कमेंट करना है। 20/4 इंटू 3/2, ये आप लोग को बना के मुझे कमेंट करना है होमवर्क। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते। तो हमारा है अब होल स्क्वायर जान लेते हैं। होल स्क्वायर क्या है। 5वां टॉपिक हमारा होल स्क्वायर। जैसे कि घर में कभी मेहमान आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं होल स्क्वायर्स का। सबसे पहले पूछते हैं a+b का होल स्क्वायर। तो आप लोग गड़बड़ा जाते साला होल स्क्वायर क्या है। तो आइए होल स्क्वायर बनाते। तो ये तो 6-7 क्लास के सभी लड़के या लड़कियों को पता ही होगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। जिसे स्क्वायर मतलब ये इसी संख्या से 2 बार गुना होगा। a+b और a+b 2 बार गुना होके इतना आता है। तो आइए इसे गुने करके देखते हैं।
ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ गुणे करते हैं। तो सबसे पहले इसे गुणे करने के लिए आपको पता होगा, जब भी इस तरह से गुणे में रहता है तो सबसे पहले एक संख्या से इसे गुणे करना पड़ता है, फिर बी को उसी संख्या से दोबारा गुणे करना पड़ता है। तो ये गुणे करके देखते हैं। ए और ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए और ए बी, बीच में प्लस का साइन लगेगा, ए बी बी ए हो जाएगा इसमें, फिर बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये दोनों संख्या दो दो बार है, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिखते हैं, ये और ये दो बार, इसलिए 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, देख सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया है। आइए और एक क्वेश्चन से होल स्क्वायर टाइप्स के बनाते हैं। जैसे कि 7 + 2 का होल स्क्वायर, 7 + 2 का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया a² + 2ab + b स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले होल स्क्वायर में होता है a + b का होल स्क्वायर में a का स्क्वायर, तो मतलब 7 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 इंटू a + b, 7 इंटू a की जगह 7 को ले लेते हैं, b की जगह 2 को, फिर b प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 2 माने हैं तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 प्लस 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 हो जाता है हमारा प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल चुका इसका होल स्क्वायर। फिर तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ये तीनों जोड़ के कमेंट कीजिए कितना आएगा टोटल। तो आइए देखते हैं a - b का होल स्क्वायर। सेम वही है, खाली इसमें माइनस है और उसमें प्लस था। देखिए a - b का होल स्क्वायर जानते हैं कि हम सभी जानते हैं a² - 2ab + b का स्क्वायर। इतना तो लगभग सभी को पता होगा कि a - b का